हेलो क्लास, नमस्ते, गुड इवनिंग। वाइब्रेंट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज इस सेशन में अपन संडे पेपर 16 का सॉल्यूशन देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है? ऐसा है क्या क्वेश्चन है कि 5 सालों के लिए एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष में निवेश किया जाता है, और यदि इसे ही x+5% की प्रतिवर्ष पर निवेश किया जाए तो साधारण ब्याज पहले के मुकाबले 9,200 रुपये अधिक प्राप्त होता है। मूल राशि हमें बतानी है क्या होगी। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है। पहले से कोई अमाउंट है तो x% की रेट से इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है, फिर क्या किया गया, उसको सेम उसी राशि को 5 साल के लिए किया गया इसको। ठीक है, तो 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया गया या दिया गया कहीं पे। ठीक है, तो दूसरी सेम राशि है उसको ही क्या किया गया, 5x+5%, मतलब 5% ज्यादा रेट पे उसको क्या किया गया, इन्वेस्ट किया जाए या फिर किसी को दिया जाए। तो उस कंडीशन में यही सेम साल है, 5 साल के लिए भी इसको दिया जाता है, तो उस कंडीशन में हमें 9,200 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। ये एक्स्ट्रा क्यों मिल रहे हैं हमें? ये जो 9,200 रुपये है वो साधारण ब्याज एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? ऐसा ही एक्स्ट्रा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने इस सेम अमाउंट को, कोई पी अमाउंट था, उस सेम अमाउंट को आपने 5% रेट पर ज्यादा 5% ज्यादा रेट पर आपने क्या किया, इसको इन्वेस्ट किया है या फिर किसी को दिया है। तो उस कंडीशन में 5% रेट का 5 साल का ब्याज आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये 5 × 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 9200, 9,200 रुपये आ जाएगी। ठीक है ना, यहाँ से 25 से कैंसिल हो जाएगा, या फिर इसको 4 से 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9,200 रुपये दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से निकालने कितनी है कि अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है। 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 और तो 36,800 रुपये वो क्या हो जाएगी, राशि हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। एक घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर लंबा है के प्रत्येक फलक पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त पीले रंग से रंगा गया है। ठीक है, बिना रंग किए हुए सतह का क्षेत्रफल बताना मैंने को कहना है। ठीक है, जैसे एक घन है, कुछ भी ये घन है, इसके हर एक कॉर्नर पर क्या किया गया, हर एक तो साइड पर क्या किया गया, एक सर्किल बनाया गया इस तरह से, उसको पीले कलर से रंगा गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया के निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो घन का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। क्या होता है, 6 × साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, 14 स्क्वायर। 6 × 14 स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या करेंगे अपन, 6 जो घन है, 6 जो वर्त बनाए गए हैं, हर फलक पे एक एक, हर साइड पे एक एक घन बनेगा, उनका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 × πr², ये माइनस कर दिया अपन यहाँ से। ठीक है, 6 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, 14 स्क्वायर 196 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 22/7। आर की वैल्यू जब 7 दे रखी हो तो एरिया क्या होता है, 154 होता है वैसे भी। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 196 माइनस 154 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 42, और 42 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 252। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 252 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, पीछे जो बचा हुआ पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 पाइप पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप अलग अलग खोले जाते हैं तो क्यू को इसे भरने में पी की तुलना में 6 घंटे अधिक लगता है। क्या दे रखा है, क्यू और ये पी है। ठीक है, क्यू को पी की कंपेरिजन में एक्स, ये एक्स ले रहा है तो 5 घंटे अधिक लग रहे हैं, 6 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो एक्स प्लस 6 घंटे लेगा ये। यदि ये एक्स घंटे ले रही है तो इस कंडीशन में क्यू पाइप है वो कितना लेगा, एक्स प्लस 6 घंटे, और दोनों मिलकर कितने घंटे में टैंक को भर रहे हैं, 4 घंटे में टैंक को भर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से देखिए एक दिन का, यानी एक एक यूनिट पानी को भरने में कितना टाइम लगेगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगी। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी मान सकते हो, पी की एफिशिएंसी आ जाएगी, यहाँ से सॉरी क्यू की एफिशिएंसी आ गई, यहाँ से पी की एफिशिएंसी आ जाएगी 1/x, और दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए या फिर वैल्यू पुटिंग देख लीजिए। यहाँ से देखिए 5 वैल्यू, एक्स की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ से 6 और 5 11 बन रहा है। 11 क्या एक प्राइम नंबर है, यहाँ प्राइम नंबर किसी से कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 6 वैल्यू पुट कीजिए, तो 1/6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 6 यहाँ 2 हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3/12 कितना लिख सकते हैं यहाँ से, 1/4 लिख सकते हैं। इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स की वैल्यू अपने क्या कंसिडर की थी,
पी की वैल्यू एक्स कंसीडर की थी, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी अपने पास 6 आ जाएगी। 6 क्योंकि 6 यहाँ क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू 21/256 दे रखा है, और एक इक्वेशन आपको दे रखी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 3/6 16 दे रखी है, तो अपने को 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, एक रिलेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, क्या होता है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये डायरेक्ट रिलेशन होता है इनके अंदर। ठीक है, तो अब हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, कितनी दे रखी है 21/16 दे रखी है, 21/256 दे रखी है। ठीक है, और किसकी दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से कितनी दे रखी है 3/16 दे रखी है, और यहाँ से निकालनी है इसको, मान लिया पूरे को एक्स कुछ भी मान लो, पी मान लो, इक्वल टू क्या दे रखा है 21/256 दे रखा है। तो यहाँ से पी की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्ट अपने पास 21/256 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/3 हो जाएगा। ठीक है, ये 16 कैंसिल बार 16 बार कैंसिल हो जाएगा, 7 बार कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी 7/16 आ जाएगी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर की हमें वैल्यू दे रखी थी कितनी 3/16 दे रखी थी। अब हमें निकालना क्या है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है। ये कब आएगा जब दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे 7 और 3 10/16, और 10/16 को क्या लिख सकते हैं 5/8 लिख सकते हैं। राइट, कौन सी वैल्यू हो जाएगी 5/8, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, दो ट्रेन ए और बी एक ही दिन सुबह 7 बजे और 7:50 पर, ठीक है देखिए ध्यान से, एक ही बिंदु से चलना स्टार्ट करती है ए और बी एक ही दिन, ये तो 7 बजे चल रही है ए, ठीक है, और ये क्या चल रही है 7:50 पे चल रही है बी ट्रेन। ठीक है, जो दिल्ली से हैदराबाद के लिए रवाना होती है क्रमशः 80 किलोमीटर, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 किलोमीटर पर आवर, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, याद रखें दिल्ली से कितने किलोमीटर बाद दोनों ट्रेनें एक साथ मिलेगी, दिल्ली से कहाँ जा रही है ये, दिल्ली से हैदराबाद जा रही है। अब देखिए ध्यान से, ये ट्रेन ए 7 बजे चली है और ट्रेन बी 7:50 पर चली है, इसका मतलब क्या हो गया कि 7 से 7:50 पहले ट्रेन, दोनों ट्रेन को एक ही टाइम पर चलाएं अपन। पहला टारगेट क्या होता है कि जब भी दो ट्रेन या फिर दो बसें एक दूसरे से आगे पीछे चलती है, तो पहला टारगेट अपना यही होता है कि दोनों को एक साथ चलाएंगे अपन। ये 7 बजे चल रही है, ये 7:50 चल रही है, तो इसका मतलब ये 50 मिनट एक्स्ट्रा चली है, 50 मिनट एक्स्ट्रा ट्रेन ए चली है, कितने ये मिनट है आवर में कन्वर्ट कर लिया, और इसकी स्पीड से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये कितनी दूरी एक्स्ट्रा कवर कर लेगी, तो यहां से कितना हो जाएगा 200/3, 200/3 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर लेगी। इसका मतलब क्या हो गया कि 7:50 जब होंगे तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 200/3 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों को इन्हीं डिस्टेंस को क्या करना है कवर करना है। अब 7:50 हो गए, अब दोनों एक साथ चल रही है, इसका मतलब अब क्या लगेगी रिलेटिव स्पीड लगेगी 200/3 घंटे, 200/3 की स्पीड से दोनों को डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी लग जाएगी, दोनों की माइनस हो जाएगी 100 - 80 कितना, 100 - 80 कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास डायरेक्ट 200/100 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर है। ठीक है, 200/3/20, यहाँ से कितना हो जाएगा 10/3 घंटे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको कितना टाइम लगेगा मिलने में 10/3 घंटे लगेंगे। ये किस स्पीड से, अब पूछा क्या दिल्ली से कितने किलोमीटर के बाद दोनों ट्रेन नहीं मिलेगी, दिल्ली से ये चली थी कितने 7:50 पे 100 किलोमीटर की स्पीड से, और 10/3 घंटे के बाद मिलती है, तो टाइम स्पीड कितनी कवर करेगा वो 10/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000/3 किलोमीटर के बाद क्या होगी दोनों। ठीक है, यहां से चली थी क्योंकि शुरू से यहां से लेकर यहां तक इसको टाइम कितना लग रहा है
10/3 घंटे, यानी इसके चलने के 7:50 के बाद 10/3 घंटे के बाद क्या करेगी, दोनों मिलेगी। तो 100 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 100/3 किलोमीटर के बाद दोनों ट्रेनें आपस में क्या मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी आपस में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो पहले मैंने कहा था पिछली लास्ट क्लास में कि जब भी ब्रैकेट दे रखा हो या फिर प्लस माइनस की टर्म दे रखी हो तो उनको एक साथ सोल्व करते हैं अपन। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ सोल्व कर दिया। पहले डिवाइड सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16/4 15 हो जाएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 75। तो 31 माइनस 75, ये 31 माइनस 75 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 44, इसका मतलब क्या हो गया, इसकी जो वैल्यू वो कितनी आ गई अपने पास, माइनस के 44 आ गई। की जो वैल्यू अपने पास क्या आ गई, माइनस के 44, माइनस के 44 ले ली वैल्यू। अब ये -30 माइनस के 44, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 + 44, 30 + 44, और 30 + 44 कितना हो जाएगा, 74 हो जाएंगे। ये +74 है, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 74 हो जाएगी। और 74 38 माइनस 74 हो जाएगा, 38, ये यहाँ से करेंगे 38 माइनस 74, 38 माइनस 74 कितना हो जाएगा, 36, -36 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, माइनस के 36, और 72 को -36 से डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, -2 हो जाएंगे। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतम आयतन वाले एक लंबवर्तीय शंकु को एक ठोस लकड़ी के अर्धगोला से काटा जाता है, शेष सामग्री मूल अर्धगोले के आयतन का कितना % है, ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। इसमें से मैक्सिमम जो साइज का क्या कर रहे हैं अपन, एक शंकु काट रहे हैं, कौन काट रहे हैं, तो ये शंकु इस तरह से कटेगा। ठीक है, ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी रेडियस है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेडियस है तो हाइट भी क्या होगी, उसी के बराबर ही होगी, रेडियस के बराबर ही होगी। ठीक है ना, अब दोनों का आयतन निकाल लीजिए, हाइट आ गई अपने पास शंकु की, और शंकु की रेडियस भी आ गई, और अर्धगोले की जो रेडियस है वो आर दे ही रखी थी, हमें पता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये तो अर्धगोले के लिए निकाल रहे हैं अपन, और ये किसके लिए निकाल रहे हैं, इस शंकु के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो इसका तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2/3 πr3, अर्धगोले का ये होता है, और गोले का कितना हो जाएगा, सॉरी शंकु का कितना हो जाएगा, 1/3 πr²। r² तो कितना है, रेडियस तो r² हो जाएगी, और हाइट भी कितनी है, r ही है, तो r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इनका जो रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब पूछा क्या है कि शेष सामग्री मूल अर्धगोले का आयतन का कितना % है। अब दो यदि अर्धगोले का पूरे का आयतन होगा तो उसमें शंकु को बनाने में एक आयतन यूज कर रखा हो, 1 यूनिट यूज कर लिया अपन ने, तो पीछे बची कितनी, 1 यूनिट बची आउट ऑफ 2 × 100, तो कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है, रिमेनिंग का पूछा इसमें, ये तो एक आया है तो वो तो क्या है, इसमें बना लिया एक, यदि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2 घन सेंटीमीटर यदि आयतन किसका था, गोले का, यदि अर्धगोले का आयतन होगा तो उसमें इस शंकु को बनाने में 1 घन सेमी क्या हो जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है, तो ये पीछे रिमेनिंग है, और ये कौन सा है, टोटल जो अर्धगोला है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11 संख्याओं का एवरेज 68 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 78 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 63 है, 9वीं संख्या 11वीं संख्या की दोगुनी है तथा 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, तो 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज हमें बताना है कितना हो। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, 11 संख्याओं का एवरेज अपने को कितना दे रखा है, 68 दे रखा है। ठीक है, पहली जो 4 संख्या है उनका एवरेज कितना दे रखा है, 78 दे रखा है, और अंतिम जो 4 संख्या है और अगली 4 संख्या है उनमें से उनका एवरेज कितना दे रखा है, 63 दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब क्या दे रखा है, अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, डेविएशन मेथड यूज करेंगे। डेविएशन देखिए, डेविएशन में देखते हैं अपन कि एवरेज, यदि इस टोटल संख्याओं का एवरेज दे रखा है उससे कितना डेविएशन है, यानी संख्या कितना आगे पीछे है वो देखते हैं अपन। ये जो 4 नंबर है वो डेविएशन से कितना अधिक लेके आ रहे हैं, ये 4 नंबर है वो डेविएशन से 10 अधिक लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये जो 4 संख्याएं आगे की वो डेविएशन से कितना कम लेके आ रही है, वो डेविएशन से कितना कम लेके आ रही है, 5 कम लेके आ रही है, माइनस में ले लिया अपन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इतना तो अपन ने डेविएशन लिया। अब 9वीं संख्या 10वीं संख्या और 11वीं संख्या के बीच में रिलेशन निकालते हैं अपन।
नौवीं संख्या क्या दे रखा है, नौवीं संख्या 11वीं संख्या की 2 गुनी है। 11वीं संख्या यदि अपन x लेके चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगी, ठीक है। और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 कम है, 11वीं संख्या यदि x है तो ये 10वीं कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी। ये तीनों का रेशियो निकाल लिया अपन ने, ठीक है। ये 2x, x माइनस 4 और x, ये तीनों संख्याएं होगी। अब देखिए ध्यान से, यदि पीछे संख्या कितनी है, 4 और 4 8 होगी, ये पीछे संख्या कितनी है, 3। इसका मतलब क्या हो गया, ये डेविएशन से 10 अधिक लेके आ रही है और ये डेविएशन से 4 संख्या जो 5 कम लेके आ रही है। ऑल ओवर कितना फर्क पड़ेगा वो देखिए, 4 इंटू 10 प्लस के और माइनस 4 इंटू ये 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5 मैंने ये बाहर ले लिया। ऑल ओवर क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ध्यान से, 40 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से 20, कितना हो जाएगा, ऑल ओवर 20 पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, ध्यान देखना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 4 संख्या है वो एवरेज से 20 अधिक लेके जाएगी। एवरेज से क्या लेके जाएगी, 20 अधिक लेके, वो जो 20 अधिक लेके जा रही है वो किसमें से कमी करेगी, पीछे जो बची हुई संख्या है उनमें से कमी करेगी। इसका मतलब पीछे बची हुई संख्या कितनी है, 3 संख्या, और तीनों का सम कितना हो जाएगा, 68 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ये 204 हो गया, और 204 में से ये 20 की कमी करके जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा यहाँ से 184। इसका मतलब क्या हो गया, जो पीछे 3 संख्याएं बची है उनका सम कितना रहा होगा, 184 रहा होगा। आगे समझे, तीनों संख्याएं 9वीं 10वीं और 11वीं पीछे 3 संख्याएं बची है, उनका एवरेज कितना, उनका सम कितना रहा होगा, 184 रहा होगा। इन तीनों का सम दे कितना है, कितना, 2 और 2 4, 4x माइनस 4, 4x माइनस 4 की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 184 दे रखी है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 188 हो जाएगी, सॉरी 4x की वैल्यू, और यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, 16 और 47 आ गई। यहाँ से अपन ने x की वैल्यू निकाली 47। अब हमें पूछा क्या है कि 9वीं और 11वीं संख्या का एवरेज बताना है। 9वीं संख्या कौन सी है, 2x, 11वीं संख्या x, 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, और संख्या कितनी है, 2। इसकी वैल्यू निकालनी है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ 47 पुट कर दीजिए अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 47 3 जा 144 हो जाएंगे, और 144 अपॉन 2, 144 का हाफ, 141 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 141 आएगा, 141 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70.5 हो जाएगा। इसका मतलब पीछे जो संख्या 9वीं और 11वीं जो संख्या है उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 70.5, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है, सी बी सी से 2 गुना तेजी से काम करता है, वे तीनों मिलकर एक काम करते हुए डी की मदद से कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि डी अकेले उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तो डी ए कितने दिनों में अकेले काम का 75% पूरा करेगा, वो हमें बताना है। 3% दे रखे ए बी और सी पहले तो, ठीक है। ए बी से 2 गुना और बी सी से 2 गुना, तो मान लिया इसका ए एक है, ये 2 हो जाएगा, और ए है वो बी से 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तीनों की एफिशिएंसी निकाली, 4 2 और 1 आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से क्या दे रखा है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो डी की मदद से कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, टोटल डी की मदद ले रहे, 4 2 6 और 1 7, 7 तो ये हो जाएंगे, और डी की एफिशिएंसी डी मान लिया अपन। ये यदि 4 दिन तक काम करते हैं तो टोटल काम हो जाता है, और डी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है, 16 दिनों में करता है। इसका मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, 16 इंटू डी हो जाएगा, ये इसके बराबर होना चाहिए। ये तो डी और 3 मिलके 4 दिनों में करते हैं इस पूरे काम को, डी अकेला 16 दिनों में कर रहा है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहाँ से 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो, सॉरी डी इधर आएगा तो 4d माइनस डी कितना हो जाएगा, 3d। यहाँ से डी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, 7/3 आ जाएगी। यहाँ से डी की एफिशिएंसी निकाल ली 7/3। अब ये डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 16 इंटू 7/3 हो जाएगी, ये टोटल वर्क हो गया यहाँ से। अब हमें निकालना क्या है, इस काम को ए कितने दिनों में करेगा, 16 इंटू 7/3, ए को निकालना है, एक की एफिशिएंसी है कितनी, 4 है, 4 हो जाएगा, और इस काम का पूरे का है कितना, 75%, इसका मतलब 75 की फ्रैक्शन 3/4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 16 बार कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 7 डेज। तो कितने दिनों में पूरा कर देगा ये काम, ए 7 डेज में पूरा कर देगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन दे रखी है आपको और हमें बताना क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स क्यूब इधर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2x² x इक्वल टू 8x, 8x इक्वल टू 2x² प्लस 7x और माइनस, तो इधर लेके आएंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2x² माइनस के x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, x से भी डिवाइड कर दीजिए, 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 1/2
माइनस 1/x इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए x माइनस 1/x की जो वैल्यू है अपने पास कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। हमें निकालना क्या है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, क्योंकि x माइनस 1/x के से अपन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब नहीं फाइंड कर सकते, हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले x प्लस 1/x फाइंड करना होगा, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, रिलेशन होता है, क्या होता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इजिकल टू कितना होता है, 4 होगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 4 प्लस स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 का मतलब यहाँ से कितना आ गया अपने पास, 17/2 आ गया। यहाँ से x प्लस 1/x की जो वैल्यू है इसको इरेज कर रहा हूँ, यहाँ से x प्लस 1/x की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, √17 ठीक है, 4 आएगा 17 ठीक है। और इसका अंडर रूट करेंगे क्योंकि यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर दे रखा है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √17/2 हो जाएगी। अब यहाँ से अपने पास x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, x क्यूब निकालना है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/, ये तो होगा, क्यूब कर दीजिए, 17 का क्यूब कितना हो जाएगा, 17 अपॉन 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √17/2 हो जाएगी। ऊपर नीचे 2 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बना लो, यहाँ 8 बन गया, यहाँ भी 8 बन गया, तो 8 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। नीचे कितना बचेगा, 4 3 12, 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 5 यही आंसर आएगा। 5 √17/8 कौन सा है, 5 √17/8 कौन सा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माना x 13 से विभाजित न्यूनतम संख्या इस प्रकार है कि जब x को 4 5 6 7 8 12 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में 2 शेषफल बचता है, तो x के अंकों का योग हमें बताना है, क्या होगा। ध्यान से देखिए, कोई भी संख्या, जो संख्या है उसको 4 5 6 7 और 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक मामले में 2 शेषफल बचता है। पहले तो वो संख्या देखिए जो पूरा इन सबसे डिविजिबल हो, पहले तो वो देखिए, 4 5 6 7 8 7 8 और 12 से डिविजिबल ऐसी संख्या देखिए पहले तो, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 पूरा आ जाएगा, यहाँ से 5 भी हो जाएगा, 7 आ जाएगा, और 12 से कितना आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम पावर लिया मैंने सबकी, कितना हो जाएगा, 8 को 5 से करेंगे 40, 40 को 3 से करेंगे 40 को 3 से करेंगे 120, 120 को 7 840, इसका मतलब क्या हो गया, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो संख्या है 840 इन सबसे डिविजिबल है, लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमें पूछा है कि प्रत्येक मामले में 2 तो रिमाइंडर रहे और वो संख्या किससे डिविजिबल हो, 13 से डिविजिबल भी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या कौन सी होगी, उस संख्या को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 840 मान लिया n टाइम्स डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर तो कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, और ये पूरा नंबर है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 13 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब हमें n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो क्या कर दे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। n की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो रिमाइंडर 2 भी दे और 13 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, यदि मैं 840 को 13 से डिवाइड करूंगा कितने बार जाएगा, 13 6 78 हो जाएगा, 4 और 2 6 और 13 चौके 52, 8 है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 रिमाइंडर बचा। 840 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 8, तो वो संख्या क्या हो सकती है, 8n, सिंप्लीफाई कर लिया, 8n प्लस 2 के फॉर्म में हो सकती है, लिख सकते हैं अपन। इसका मतलब क्या हो गया, ये नंबर है वो 8n प्लस 2 है, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। अब n की वैल्यू पुट करके देख लो, 8 की वैल्यू 1 पुट करो, सॉरी n की वैल्यू 1 पुट करो तो 8 और 2 10, 2 पुट करो 16 और 2 18, 3 पुट करो 24 और 2 26। इसका मतलब n की वैल्यू 3 पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, 26 बनते हैं, 26 13 से डिविजिबल है। n की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर दीजिए, तो 84 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 12 8 24 और 25 200 2520, 2520 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2522, तो कितना हो जाएगा, 12 8 24 1 25, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 4 6 और 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। संख्याओं का सम कितना, वो संख्या कौन सी होगी, इसका मतलब 2512 एक ऐसी संख्या है जो 13 से डिविजिबल है, रिमाइंडर भी कितना देगा, 2 देगा। और आपने को पूछा क्या है, इनके अंकों का योग पूछा है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 2 4 और 2 6 और 5 11, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 5 अंकीय संख्या 5 3 8 एक्स वाई 3 7 और 21 से विभाज्य है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, क्या होगा। ध्यान से देखिए, मान लिया अपन ने एक्स और वाई की कुछ एक वैल्यू मान ली, 9 9 मैक्सिमम वैल्यू मान ली, एक बार 9 9 मान ली, ठीक है ना, एक्स और वाई की वैल्यू, तो वो संख्या क्या हो जाएगी,
5 3 8 9 9। अब क्या करना है आपको, इस संख्या को इनका एलसीएम 3 7 और 11 का एलसीएम माइंड में हमेशा रखना है, ये 221 होता है, 231, ठीक है। अब ये जो संख्या है वो 231 से डिवाइड करके देख लो। 231 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 बार चाहेगा पूरा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 462। रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 7 76, इधर से 9 लिया, ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, ठीक है। 3 बार करेंगे तो 93 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 693 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना बच जाएगा फिर 6, और कितना बच जाएगा 76, अगेन ये बच जाएगा, फिर कितना 3 बार चला जाएगा पूरा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 693, अगेन कितना रिमाइंडर बचेगा 70। अब जो नंबर रिमाइंडर बचा है उसको इस पूरे नंबर से माइनस कर दीजिए, 53899, ये 76 इसमें से माइनस कर दीजिए। 76 जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 385 सेम बार का मतलब वो जो नंबर है वो कौन सा होगा, 53823 होगा। ये जो नंबर होगा एक्स वाई की जो फॉर्म में दे रखा है ये नंबर, वो नंबर एक्चुअल में क्या होगा, ये वाला नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और वाई की जगह क्या आ रहा है, एक्स की जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और वाई की जगह कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो दोनों का स्क्वायर पूछा अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 4 हो जाएगी, वाई स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, और 9 और 4 कितना बन रहा है 13 बन रहा है। दोनों का सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों के बीच का अंतर 144 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें बतानी है। कुछ भी ले लीजिए, बहुभुज हमें नहीं पता, ये साइड है, इसका एक आंतरिक कोण अल्फा ले लिया, इसका बाहरी कोण बीटा ले लिया, तो हमें पता है अल्फा प्लस जो बीटा है उनका सम कितना होगा, ऑलवेज 180 डिग्री होता है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा 144 होता है। अब हमें पता है कि इंटीरियर एंगल जब दे रखा हो तो ईच इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो क्या होगी, बहुभुज में भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर की वैल्यू, जब ईच इंटीरियर एंगल की जब वैल्यू आ रखी हो अपने पास n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये इंटीरियर एंगल की वैल्यू है, ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू। और ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू की बात करें तो उस कंडीशन में कितना होता है 360 अपॉन n से डिवाइड कर दे, तो हमें इजी कौन सा पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होगा बीटा की वैल्यू निकालनी है एक्सटीरियर एंगल, तो दोनों का डिफरेंस करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6, और ये कितना बन जाएगा 6, और ये कितना बन जाएगा 36, और 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब बीटा की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 18 डिग्री आ जाएगी। ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 18 डिग्री दे रखी है, निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 को किससे डिवाइड कर दो 18 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है। n की जो वैल्यू है वो कितने साइडेड का है, ये पॉलीगन है 20 साइड का ये, ठीक है। एक बॉक्स में रखे 63 नोटबुक का औसत वजन 6.3 किलोग्राम है। जब बॉक्स में से एक नया नोटबुक रखा जाता है तब औसत 6.4 किलोग्राम हो जाता है, नए नोटबुक की औसत वजन। देखिए 63 जब लिखे हुए हैं तो उनका एवरेज कितना है 6.3 है। जब एक नया ऐड किया जाता है तो उस कंडीशन में जो एवरेज है कितने का 64 का जो एवरेज है वो कितना हो जाता है 6.4 हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एवरेज 0.1 बढ़ रहा है, एवरेज क्या हो रहा है 0.1 हर एक का बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये 6.4 तो लेके आया ही है, 6.4 तो क्या है ये अपना लेके आया ही है, और हर एक के एवरेज में 0.1 की वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब ये जो पीछे 63 बचे हुए हैं उनके एवरेज में भी क्या करेगा ये 1.6.3 है ना, 6.3 के एवरेज में भी क्या करेगा ये 0.1 की वृद्धि कर रहा है, तो ये इतना लेके आएगा, ठीक है। तो 0.1 6.3 है 6.4 एक की वृद्धि कर रहा है, 6.3 और 6.4 एक की वृद्धि कर, 63 है, 63 कैंडिडेट है और 63 में 0.1 की वृद्धि कर रहा है, तो उस कंडीशन में टोटल वृद्धि हो कितनी जाएगी 64 प्लस ये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है तो कितना हो जाएगा 6.3, और 6.3 पर कितना हो जाएगा 12 इसका मतलब ये जो आ रहा है जो पर्सन वो कितना लेके आएगा 6.4 अपना तो लेके आएगा ही, और उसके साथ इनके एवरेज में 0.1 की वृद्धि करने के लिए 0.1 एक्स्ट्रा लेके आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6.3 ये लेके आएगा, टोटल कितना लेके आएगा 12.7। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आने वाली नोटबुक है उसका जो एवरेज वेट है वो कितना है 12.7 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कोड थीटा अपॉन कोड थीटा माइनस कोड 30 थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 3 थीटा है 30 थीटा, हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें न तो कोड थीटा का वैल्यू फॉर्मूला पता है और ना ही 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, ठीक है। ये पता है भी तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग कीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 पुट कर दीजिए,
45 में क्या हो जाएगा, कोट थीटा, कोट 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 माइनस कोट थीटा की वैल्यू 1 होगी। और कोट 3 थीटा देखिए, कोट हो या फिर टेन हो, दोनों ही 90 प्लस थीटा पे क्या वैल्यू करते हैं, माइनस की वैल्यू देते हैं। या तो माइनस का कोट देंगे या फिर माइनस के टेन थीटा देगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कोट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोट थीटा होता है, या फिर टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। तो यहाँ से देखिए कोट क्या हो जाएगा, कोट 3 थीटा हो जाएगा। कोट 3 थीटा का मतलब क्या हो गया, कोट 135, 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 135। कोट 135 को क्या लिख सकते हैं, कोट 90 प्लस 45। और कोट 90 प्लस 45 किसके बराबर होता है, माइनस कोट 45 के बराबर होता है। ये मैं यहाँ से देख लिया। ठीक है, तो माइनस कोट 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। इसका मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस माइनस 1, सेम प्लस 1, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 माइनस, ये भी करेंगे 10 135 होगा, और 10 135 की वैल्यू भी क्या होती है, -1 होती है। यहाँ से करेंगे, यहाँ से तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ऑल ओवर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी में सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से सी इज इक्वल टू 90 डिग्री दे रखा है आपने, ये सी है। ए और बी दे रखा है। अब देखिए ध्यान से, एंगल एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, ये एडी है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। एसी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, बीसी इज इक्वल टू 12 दे रखी है, बीसी इज इक्वल टू पूरी 12 दे रखे हैं यहाँ। ये ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एडी की लेंथ निकालनी, एडी इसकी लेंथ निकाली अपने को। तो इसके लिए पहले तो इसकी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी लेंथ हमें सीडी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। और सीडी की लेंथ कैसे निकालेंगे, एंगल बाइसेक्टर है तो सेम रेशियो में, एंगल बाइसेक्टर होता है वो जो एडजेसेंट साइड्स होती है उनके रेशियो में क्या करता है, ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है। तो ये 5:13 में डिवाइड करेगा इस बीडी, सीडी और बीडी को। अब हमें पता है 5 और 3 13 5 18 हो गया। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, टोटल 12 दे रखी है। तो ये कितना गुना हो रहा है, 2/3 गुना हो रहा है। ये कितना हो रहा है, 2/3 गुना हो रहा है। तो हमें 5 की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा, ये भी 10/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो सीडी की जो लेंथ है वो कितनी आ गई अपने पास, 10/3 आ गई। अब यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, 5 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, इसका मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 यदि यहाँ से कॉमन लेंगे, 5 इंटू 2/3 हो जाएगा। 5 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2/3 का कितना हो जाएगा, 4/9 हो जाएगा। तो 9 और 4 कितना हो जाएगा, √13, और 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब 5 के मल्टीपल में कितना आ जाएगा, √13/, ये कौन सा ऑप्शन है, 5 √13/3, कौन सा ऑप्शन, सी हो जाएगा। डायरेक्ट कॉमन ले लिया करो। अब देखिए, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 46% की वृद्धि करके मूल्य अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर 46% की छूट देता है, तो ऑल ओवर उसका प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, वो हमें बताना है। अब देखिए क्या किया गया, यदि किसी वस्तु पर पहले तो वो x% बढ़ा के लिख रहा है, पहले क्या कर रहा है वो x% बढ़ा के लिख रहा है, और फिर एमपी हो गया, यहाँ से बढ़ा के लिखेगा एमपी लिखेगा, और फिर क्या कर रहा है वो उस पर x% का डिस्काउंट दे रहा है, x% का क्या देगा, डिस्काउंट देगा, और ये एसपी में सेल कर देगा। तो उस कंडीशन में ऑल ओवर प्रॉफिट या जो लॉस होता है, ऑल ओवर क्या हो जाए, यदि x% का क्या कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, और x% ही उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब x% प्रॉफिट, x% बढ़ा के लिख रहा है और x% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उस कंडीशन में ऑल ओवर क्या होता है अपने पास, प्रॉफिट या लॉस नहीं होता, उस कंडीशन में लॉस होता है x² 100% का लॉस होगा ऑल ओवर। ठीक है, x², या फिर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे कर लो, यदि x% क्या कर रहा है वो बढ़ा के लिख रहा है, x% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑल ओवर क्या होता है, x माइनस x इंटू x/100। इतना परसेंट का ऑल ओवर क्या मिलेगा उसको, प्रॉफिट या लॉस होगा। माइनस कैंसिल कर देंगे, यदि वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो कितना हो जाएगा, x²/100%। वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, बचे कौन से, ये वाले 2 ऑप्शन। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, 46 का स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, और 46 को स्क्वायर कितना होता है, 2116 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 21.16% का ऑल ओवर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक वस्तु को 535 रुपए में बेचने पर हुई हानि, उसी वस्तु को 775 रुपए पर बेचने पर प्राप्त हुए लाभ का 60%, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य में बताना है क्या होगा। ये सीपी दे रखा है। यदि उस वस्तु को क्या कर रहे हैं अपन, 535 रुपए में सेल कर रहे हैं, 535 रुपए में यहाँ सेल कर रहे हैं, ठीक है, और यदि उस वस्तु, सेम वस्तु को यदि 775 रुपए में सेल करते, दोनों कंडीशन में क्या बोला गया, यदि उसको 535 रुपए में यदि सेल करने पर हुई हानि, 775 रुपए में बेचने पर वे लाभ का 60% है, 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मतलब 2/3
3/5 हो जाएगी। इसका मतलब यदि यहाँ पे 5x का प्रॉफिट हो रहा है, यदि यहाँ पे 5x का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ कितना होगा, 60% 3x का लॉस होगा। ठीक है, यहाँ 5x का प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ 3x का 60% का हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच का गैप कितने का आ रहा है, 775 और 535 माइनस करेंगे तो 0, ये कितना हो जाएगा 4 और 2, ये तो आएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4 और 240। और यहाँ से कितना आ रहा है 5 और 3 दोनों का जो डिफरेंस हो रहा है 5 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा 8x। 8x की जो वैल्यू कितनी हो दे रखी है अपने को 240 दे रही है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, 3x की वैल्यू निकाल लो, तो 3x x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 90, x की 3x की वैल्यू 90 आ जाए। और 535 में 90 जब ऐड करेंगे 535 प्लस 90 ऐड करेंगे तो अपने पास सीपी फाइंड होगा। या फिर क्या कर सकते हो, यहाँ से 5x की वैल्यू निकाल लीजिए, उसको 775 में से माइनस कर दीजिए, दोनों में से किसी भी तरह से आप 500 रुपये पहुंच सकते हो। तो कितना हो जाएगा 535 प्लस 90 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है 600, तो कौन सा ऑप्शन है 625 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 20 वर्षों में n गुना हो जाती है, 20 वर्षों में n गुना हो जाती है, n की वैल्यू बतानी है। देखिए 8 वर्षों में कोई राशि है वो कितना हो रही है 6 गुना 3 गुना हो रही है 8 वर्षों में। इसका मतलब क्या हो गया, 1 रुपए की राशि 8 साल में कितना हो रही है 3 रुपए हो रही है, 3 गुना हो रही है, मतलब 3 रुपए बन रहे हैं। इसका मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिला है 2, 8 साल में उसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा 2 रुपए इंटरेस्ट मिला होगा 8 ईयर में। 8 साल में उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा 2 इंटरेस्ट मिला होगा। 1 रुपए की राशि थी और 8 साल बाद 3 रुपए होगी, ब्याज कितना मिला 2 रुपए मिला। 8 साल में 2 रुपए मिला है, हमें बताना है क्या 20 साल में बताना है, तो 1 साल में कितना हो जाएगा यहाँ से 1 ईयर में 1/4 हो जाएगा। और हमें 20 साल के लिए बताना है तो 20 साल में कितना हो जाएगा 20 साल में कितना हो जाएगा 1/4 इंटू, इसका मतलब 5 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 रुपए की राशि पर 20 साल में ब्याज कितना मिल रहा है 5 रुपए मिल रहा है, तो राशि हो कितनी जाएगी 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगी। तो राशि पहले से कितना गुना हो रही है 6 गुना हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ब्याज है वो इंटरेस्ट में क्या करेंगे, सॉरी इंटरेस्ट है वो किसमें, तो राशि है उसमें ऐड करेंगे तो तब जाके क्या बनेगा अपना अमाउंट बनेगा, और अमाउंट पहले से कितना हो रहा है 6 गुना हो रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, 76 फैक्टोरियल 76 में अनुगामी शून्यकों की संख्या में बतानी है, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी। 76 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 76 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डैश 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 इंटू 176 हो जाए। ठीक है, ये होगा। अब हमें पता है कि जब शून्यकों की संख्या देखती है तो या तो 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है वो देखते हैं अपन, 2 और 5 का जोड़ा कितनी बार बन रहा है वो देखते हैं। जो कम बार आएगा उतने ही वो क्या बनाएगा 0 बनाएगा। अब 5 और 1 से लेकर 76 तक के जो मल्टीपल है उनमें 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। तो 76 को क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए 5 से, कितना बार चला जाएगा 15 बार चला जाएगा। फिर 15 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, अब आगे जा नहीं रहा पूरा छोटा नंबर आ गया, तो 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब उसमें 0 की 5 की संख्या कितनी है 18 है, और 2 ज्यादा बार आएंगे तो 5 18 5 बार जो 5 है वो 18 वो 2 के साथ मिलकर क्या बना लेगा 10 बना लेगा। तो इसका मतलब इतने ही 0 आएंगे, जितने 5 है उतने क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे 18, ये ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 56 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4, मिल्क से वाटर का जो रेशियो कितना मिल रहा है अपने को रेशियो 4 दे रखा है, और ये कितना अनुपात बदल जाता है, कितना हो जाता है 3:5 रेशियो हो जाता है। जब क्या कर रहे हैं उसमें पानी मिला रहे हैं, पानी की मात्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब मिल्क की जो क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 दे रखी है, कितने गुना हो रहा है 8 गुना, मिला कितना रहे हैं 1 यूनिट मिला रहे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 8 लीटर। ठीक है, तो कौन सा हो गया 8 लीटर मिलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में 12 13 और 11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 2 4 और 5 रुपए। यदि सिक्कों की कुल संख्या 572 रुपए हो तो 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या हमें बतानी कितनी। देखिए 12 रेशियो 3 रुपए 4 रुपए और 5 रुपए के सिक्के, सिक्कों का जो अनुपात भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के, सिक्कों का जो रेशियो कितना है 12 रेशियो 13 रेशियो 11। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है कि मूल्य दे रखा है, टोटल मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ से, इसका मतलब 12 3 रुपए के 12 सिक्के मान के चले तो 12 या x मान लो, इसको यहाँ x मान के चल रहे हो तो x मान लीजिए,
3 रुपए के 12x सिक्के तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? 36x हो जाएंगे। 4 रुपए के 13x सिक्के तो कितना हो जाएगा? 52x हो जाएंगे, 52x हो जाएगा। और यदि 51 रुपए के 11 सिक्के हैं, सॉरी 5 रुपए के 11 सिक्के, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 55। सबको ऐड कर दो, टोटल अमाउंट बन कितना आ रहा है अपने पास? 5 और 2 7 और 6 13, 5 5 10 3 13 और 14, 143x हो। 143x की वैल्यू टोटल अमाउंट कितना दे रखा है? 572 दे रखा है। कितना? 572 दे रखा है। कितने गुना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। 56, 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब पूछा क्या? 3 रुपए के सिक्कों की संख्या, 3 रुपए के एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और 4 वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 3 रुपए के सिक्के पूछे तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत याद करना है अपने को, ठीक है। इसमें कंपनी में क्या है? पब्लिशिंग कंपनी की जहाँ 5 शाखाएं है कि 2 क्रमांकित वर्ष 2010 और 11 में हुई पुस्तकों की बिक्री दे रखी है आपको, ठीक है। तो 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का अनुपात औसत का, सॉरी बिक्री का औसत अपने बताना है, ठीक है। 2010 में जो देश वाले हैं उनको निकालना है। तो अपन ने मान लिया एवरेज एक फिक्स मान लिया, 60 मान लिया। 60 से डेविएशन निकाल, क्योंकि सभी को ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा। यहाँ से एक एवरेज अपनी तरफ से कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अपन ने 60 एवरेज मान लिया और 60 से डेविएशन देखेंगे कितना आ रहा है। ये 60 से कितना कम लेके आ रहा है? 2 C1 2 कम लेके आ रहा है, तो माइनस के 2 हो जाएंगे। C2 कितना लेके आ रहा है? 12 ज्यादा लेके आ रहा है, प्लस 12 हो जाएगा। C3 कितना लेके आ रहा है? 6 ज्यादा लेके आ रहा है, 66 लेके आ रहा है, 60 से 6 ज्यादा हो गया। ये 76 लेके आ रहा है, कितना ज्यादा लेके आ रहा है? 16 लेके आ रहा है। और ये कितना लेके आ रहा है? 48 है, तो माइनस के 12 कम लेके आ रहा है, ठीक है। इन सबको किससे डिवाइड करना है? 2 4 और 5, नंबर कितने हैं? 5 है, 5 से डिवाइड कर दो। 3 और 2 5। देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 16 और 6 22, 22 और सॉरी 16 6 22, 22 माइनस 2 20, 60 प्लस 20 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 60 बटे 5 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, तो 60 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 64। इसका मतलब जो 2010 में सभी संख्या का जो एवरेज है वो कितना है? 64 है। टोटल ऐड नहीं करना अपने को, डेविएशन लगा देना इसमें। क्वेश्चन क्या दे रखा है? साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस ए प्लस 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाय कोट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक ए प्लस 1 दे रखा है। देखिए इसके इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? या तो एलसीएम ले लीजिए, या फिर इसके इक्वल टू डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कोस अपॉन डिवाइड में क्या लिख सकते हैं? साइन ए। इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं? साइन ए अपॉन 1 माइनस कोस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं। प्लस क्या चल रहा है अपने पास? 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। यहां से एलसीएम लेंगे तो साइन ए तो एलसीएम हो जाएगा, और डिवाइड में करेंगे तो ये कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ कितना बचेगा? 2 इंटू साइन। इस एक टर्म को सोल्व कर लिया अपन ने, इस वाली टर्म को सोल्व कर लिया। इस वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और डिवाइड में क्या चल रहा है? 1 प्लस कोसेक और प्लस 1। इसको क्या लिख सकते हैं? एक का स्क्वायर कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर दे रखा, तो क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ से क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा प्लस 1 और माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? कोसेक कोसेक ए चल रहा है, कोसेक ए कोसेक ए, और प्लस क्या चल रहा है? 1 चल रहा है, प्लस 1। प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कोसेक ए प्लस 1 से कोसेक ए प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? ठीक है, यहां से बचेगा क्या? यहां सोल्व कर लेते हैं। यहां से बचेगा कोसेक ए माइनस 1 और ये प्लस ये वाला 1 हो जाएगा, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? इसका मतलब डिवाइड कोसेक ए, ये वाला बचेगा। ठीक है, इसको यदि सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू साइन ए इंटू 1 अपॉन कोसेक, और 1 अपॉन कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए से कोसेक क्या? ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 40 लोग जिनमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल है के बीच 1343 रुपए की राशि वितरित की जाती है। पुरुष, महिलाओं और बच्चों को दी गई कुल राशि 35, 26 और 18 के अनुपात में है। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे को राशि का अनुपात 7, 13 और 6, प्रत्येक बच्चे को कितने धन प्राप्त हो वो बताना है। ठीक है, देखिए
हमें अपना टारगेट क्या है कि बच्चे को कितने रुपए प्राप्त हुए वो निकालने अपने को। क्या दे रखा है 35, यानी सभी बच्चों को देख लेते हैं, पहले बच्चों को निकालने के लिए सभी बच्चों को देख लेते हैं। 1343 में से टोटल बच्चों को कितने मिल रहे हैं 18 बटे, यहां से कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 35 और 26 कितना हो जाएगा 61, 61 और 18 कितना हो जाएगा 79, यहां से आ जाएगा अपने पास 79। इसका मतलब क्या हो गया 1343 में से टोटल निधि अमाउंट 1343 है, 1343 में से बच्चों को कितने मिलेंगे 18 बटे 79, इसका मतलब 79 में से 18 किन को मिलेंगे बच्चों को मिलेंगे। अब देखिए 35 अमाउंट का रेशियो कितना है 35 रेशियो 26 रेशियो 18 में, ये रेशियो है। हर आदमी को मिलने, हर बच्चे, हर आदमी और हर महिला को मिलने वाले का अनुपात कितना है 7 रेशियो 13 रेशियो और 6 हो जाएगा। यदि अपन टोटल अमाउंट को एक पर्सन के जो पर पर्सन है उसको मिलने वाली राशि से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन आएगा या नहीं आएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन वैसे लगा लीजिए, नंबर ऑफ पर्सन इनटू पर पर्सन को मिलने वाला इनकम इक्वल टू क्या होता है टोटल होता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या फाइंड करना है अपने को, नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है, तो टोटल को क्या कर देंगे पर पर्सन को मिलने वाली जो अमाउंट है उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां से कितना हो जाएगा 5 आदमियों को मिलेंगे, 35 को 7 से डिवाइड किया 5, इसका मतलब क्या हो गया 5 आदमियों को यदि 7 रुपए मिलते हैं हर आदमी को, टोटल रुपए कितने मिल गए 35 रुपए मिल गए। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मिला के दे कितने रखे 5 और 2 7 और 3 10, इसका मतलब 10 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, टोटल आदमी दे कितने रखे 40 लोग दे रखे, इसका मतलब बच्चों की जो संख्या वो कितनी आ जाएगी 4 12 आ जाएगी। ये जो अमाउंट है वो कितनों में डिवाइड करना है अपने को 12 में डिवाइड करना है, ये तो करना है 12 बच्चों में, ये जो अमाउंट है उसको कितनों में डिवाइड करना है 12 लोगों में डिवाइड करना है। तो ये देखिए 12 से 6 2 बार कट जाएगी 3, और ये कितनी बार कट जाएगा देखिए 7 9 17 बार कट जाएगा, ठीक है 17 से कट जाएगा, तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 कितना हो जाएगा 25 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मैं पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, या तो आप रेशियो 35 26 और 18 के वैल्यू निकाल के तीनों का रेशियो निकाल लीजिए, यहाँ से बच्चों को कुछ रेशियो कुछ राशि सामने आएगी, उसको फिर क्या करना होगा आपको 12 से डिवाइड करना होगा, सेम आंसर आएगा। तो पहले अपन ने इसमें क्या किया टोटल अमाउंट को क्या कर लिया, टोटल अमाउंट में से बच्चों का जो अमाउंट है वो निकाल लिया कि सभी बच्चों को कितने मिल रहे हैं 18 बटे 79 मिलेंगे टोटल 1343 में से। यहां से क्या निकाल लिया फिर दूसरे रिलेशन से अपन ने क्या किया बच्चों की संख्या निकाली, तो यहाँ से बच्चों की संख्या एक पर्सन को कितना मिलेगा, एक बच्चे को कितना मिलेगा 12 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से एक बच्चे को कितना मिलेगा 25.5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने 75 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच।